वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिम्पल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आने से पहले ही यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी मतदान वाले दिन यानी 5 फरवरी से ही बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप लगा रही है और कह रही है कि करीब 100 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग को भेजी गई, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नतीजतन अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ बता दिया और कहा कि कफन वो भेज देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सांसदों ने भी सफेद चादर पर चुनाव आयोग लिखकर अपना विरोध जताया। अभी कोई बड़ा सवाल नहीं पूछना है, ये हमारा इंडिया का अंदर का मामला है, ये हम लोग सुलझाते रहेंगे। क्या चीज 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो वोट में कहीं न कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। जो है ही नहीं वोट उनके भी डाल दिए, गाड़ी आई और गाड़ियों के नंबर हम कहो तो आपको दे दें। तो वहीं अब इस लड़ाई का रंग नतीजे के एक दिन पहले कई पोस्टरों ने राजनीति में भूचाल ला दिया है, और वो ये कि सपा नेताओं ने अखिलेश यादव की फोटो के साथ 2 पोस्टर लगाए हैं। पहले पोस्टर में लिखा है कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, यानी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सीधी टिप्पणी कर दी गई और उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। इसके अलावा दूसरे पोस्टर में लिखा गया है कि 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। अभी तो 2025 में चल रहा महाकुंभ संपन्न भी नहीं हुआ और 2032 में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव की मतगणना कल यानी 8 फरवरी को होगी। मतदान 5 फरवरी को हुआ था, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए बेईमानी का आरोप लगाया, तो वहीं चुनाव आयोग को भी अखिलेश यादव नहीं बख्शे। कल दिल्ली में लोकसभा सत्र चल रहा है, इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान आने के बाद आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, इस तरीके का एक स्लोगन लिखा पोस्टर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अब्दुल अंजीम मंसूरी ने लगवाया है। प्रदेश सचिव हैं छात्र सभा के, इन्होंने ये भी लिखा है कि जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करने का अभियान चले। तो अखिलेश यादव ने कल ये बयान दिया था, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर के बाद ये पोस्टर हटवा लिया। सपा नेताओं के लगाए गए इन पोस्टरों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा कि सपा सिर्फ पोस्टरबाजी और बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी अब केवल पोस्टरबाजी तक और बयानबाजी तक सीमित हुई है। जनता के बीच में रह के जनता के विकास के लिए काम करना, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने का काम किया है, इस बात से समाजवादी पार्टी हैरान है, परेशान है। समाजवादी पार्टी को कभी भी उत्तर प्रदेश का भाईचारा, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की उन्नति पसंद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में, क्या वो भूल गए कि किस तरीके से इसी उत्तर प्रदेश को विकास से पीछे ढकेलने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था?
आज जब हमारे समाज के आशीर्वाद से, हमारी जनता के आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से हमारी योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, तो ये बात समाजवादी पार्टी को परेशान कर रही है। लेकिन जनता का साथ, जनता का विश्वास हमारी योगी सरकार के साथ है और हम ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए, तब किसी ने चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाए थे। भारतीय लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। और आज निर्वाचन आयोग को लेकर के जितने निचले स्तर की टिप्पणी समाजवादी पार्टी कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का ऐसा अपमान वो लोग कर रहे हैं जो संविधान की प्रतियां जेब में लेकर घूमते हैं। आप संविधान को मानना नहीं चाहते हैं और संवैधानिक तंत्र पर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनता से चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, लोकतंत्र में जनता आपके साथ खड़ी नहीं है, तो आप निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टरों के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि अब मिल्कीपुर की सियासी लड़ाई में कौन जीतेगा ये जल्द ही पता चल जाएगा, मगर उससे पहले सवाल ये है कि कफन और 32 वाले अर्धकुंभ का मसला क्यों सपा ने अपनाया पोस्टर वॉर वाला फॉर्मूला।